का नशा बड़े बड़े नेताओं को अर्श से फर्श पर ले आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व मंत्री और कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल के साथ ऐसा नहीं है। प्रदेश की राजनीति में ऊंचा ओहदा रखने के बाद भी राजस्व मंत्री आज जमीन से जुड़े हुए नेता कहलाते हैं। उस समय ये देखने को मिला उदाहरण जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी चौक पर बापू की प्रतिमा के सामने जमीन पर बैठकर वो ढोल बजाते हुए नजर आए। रघुपति राघव राजाराम के भजन गाते नजर आए। ये नजारा जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सरकार में राजस्व मंत्री जैसा ऊंचा ओहदा और प्रदेश के 3 जिलों के प्रभारी मंत्री रहने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने जमीन पर बैठकर बापू के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की, उसकी सभी ने जमकर तारीफ की। तो कोरबा से तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं मंत्री जयसिंह अग्रवाल जमीन पर बैठ के यहां पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और गीत गाते हुए नजर आए। रघुपति राघव राजाराम और बापू की प्रतिमा पर उन्होंने फूलार्पण भी किया। इस दौरान तो मंत्री जयसिंह अग्रवाल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब राष्ट्रपिता के 152वीं जयंती पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 9 के रहवासी पिछले 4 दिन से बिजली पानी के बगैर रहने को मजबूर हो रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 दिन से बिजली गुल है, साथ ही पानी की सप्लाई भी बंद है। SACL के सबस्टेशन के पावर प्लांट में ट्रांसफार्मर के अंदर लगे तार को चोरी करने की कोशिश की गई थी। ट्रांसफार्मर में भरा तेल को जमीन में बहाकर चोरों के द्वारा चोरी करने की नाकाम कोशिश होने पर गोलहपानी के सभी स्थानीय नागरिक आज 4 रोज से बिजली पानी से वंचित हैं, जिसको लेकर आज सभी स्थानीय नागरिकों ने धरना प्रदर्शन कर बिजली दो पानी दो की मांग की। और इसकी जानकारी मिलने पर महापौर कंचन जायसवाल मौके पर पहुंची और SACL अधिकारियों से बातचीत की, जिस पर SACL के अधिकारी सब एरिया मैनेजर जगदीश दास के द्वारा कहा गया कि गोला पानी के लोग पापी हैं, वो पाप ढो रहे हैं। और इस प्रकार के शब्दों पर चिरमिरी नगर निगम के महापौर कंचन जायसवाल ने कहा, आपको ये शब्द बहुत भारी पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हैं। सब एरिया साहब उनसे गुहार किया है, उनको भी जानकारी है कि यहाँ बिजली और पानी की समस्या 4-5 दिन से बना हुआ है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जिससे हमको ये आश्वासन चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ सक्षम SACL नहीं है, मान लीजिए बिजली पानी देने में व्यवस्था में, तो SACL अपना यहाँ से लीज खत्म कर ले। ये चौथा दिन है, अब क्या किए हम लोग तो सब किए, वहाँ तक जाके ट्रांसफार्मर में काम भी किए, जाके केबल वगैरह खोद के डाले नीचे। उसके बावजूद बोले शाम के 8 बजे लाइट दे देंगे। 8 बजे से आज चौथा दिन है, आज अभी तक लाइट नहीं दी है। नगर निगम तो कोई सहयोग नहीं कर रहा है। SACL के अधिकारी अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि कल दे देंगे, कल करते करते 4 दिन हो गया, अभी तक बिजली का पानी तक नहीं पीने के लिए मिलता। आदमी यहाँ से कोरिया जाता है 4-5 किलोमीटर पानी लेने। जी 3 दिन पहले मुझे यहाँ के पार्षद के द्वारा अवगत कराया गया था कि यहाँ का केबल चोरी हो गया है। मैंने तत्काल SP साहब को और सबको इन्फॉर्म किया था इस बारे में, और उसका रिपोर्ट भी दर्ज करा के उन लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज 2 दिन के बाद भी अगर यहाँ लाइट नहीं आ पाया है तो मैं खुद यहाँ पे आके देखी यहाँ के लोगों से जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो मैंने सब एरिया से भी बात किया, लेकिन सब एरिया का जो रवैया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि इस टाइप से वो हमारे लोगों को बोले, और आगे अपन देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाइट चालू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी 3 दिन मनोज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, वार्ड नंबर 9 के लोग किस तरीके से परेशान हैं वो हमने देखा, और 4 दिन हो गए हैं बिजली पानी दोनों ही गुल है। क्या कुछ कहना है प्रशासन का, कब तक इन लोगों को ये सुविधा वापस मिलेगी? देखिए मोनिका जी, यहाँ विगत 4 दिनों से बिजली पानी सारे चीज गुल हैं, जो कि सारे मुआवजा करता है SACL के द्वारा ही सारे संचालित हैं बिजली पानी। नगर निगम की ना ही यहाँ पाइपलाइन है और ना ही बिजली है।
सारे रहवासी सिर्फ उपेक्षित हैं ACCL के ऊपर, और आए दिन यहाँ चोरी होती रहती है। चोरों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा। खाली इस पे जी और मोनिका जी इससे हम बात करेंगे तो इस पे देखने वाली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा लापरवाह है नगर निगम। नगर निगम और ACCL दोनों के बीच में आपस में नोकझोंक होती रहती है आए दिन। महापौर से हम बात करते हैं तो महापौर का कहना रहता है हम ACCL से बात कर रहे हैं, ACCL वाले से बात करते हैं तो ACCL का कहना है, वहाँ का सब एरिया मैनेजर का, कि जिला पानी के लोग पापी हैं, मैं वहाँ का पाप धो रहा हूँ और ये सारे जो वहाँ मुआवजा कराना है वो आपका काम है, महापौर का काम होता है, वो आप कराइए, मैं नहीं कर पाऊंगा। आज भी यहाँ के लोग बिजली पानी से वंचित पड़े हुए हैं। अब आशा पे लगे हुए हैं कि हमारा शासन या प्रशासन या ACCL कोई तो हम ऐसा ध्यान देगा जिससे हमको बिजली पानी मिल सके। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में 38 ट्रेनी पुलिस जवानों से भरी बस 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 12 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सभी जवान मुंगेली में होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए मैनपाट थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि चालक बस को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था, जिसके चलते बस मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और चालक संभाल नहीं पाया। वहीं बस ड्राइवर ने बताया कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। तो सरगुजा में ये हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिरी बस। उस दौरान की तस्वीरें, सीएम के कार्यक्रम के लिए जा रहे थे प्रशिक्षु। 12 जवान इसमें घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में 38 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के जवान थे। सरगुजा से ये तस्वीरें, मैनपाट में हुआ ये भीषण बस हादसा, अनियंत्रित होकर सीधे खाई में बस जा गिरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2021 का दिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक यादगार दिन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी जयंती के दिन बेमेतरा जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन पहुंचे। यहां सीएम बघेल ने गोबर से बिजली उत्पादन की महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ किया। राज्य के कई गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन की परियोजना को लेकर बीते कई महीनों से तैयारियां की जा रही थी, जो 2 अक्टूबर को मूर्त रूप लेने जा रही है। गोबर से सस्ती बिजली उत्पादन होने के साथ साथ जैविक खाद का भी उत्पादन होगा। इसमें गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को दोहरा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के गौठान अब गोबर की बिजली से जगमग होंगे। गौठानों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कई प्रकार के उत्पादों को तैयार करने के लिए लगी मशीनें भी गोबर की बिजली से चलेंगी और गौठान अब बिजली के मामले में स्वावलंबी होंगे। चलिए, फिलहाल अपना छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।